नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस का और जो हमारा नया सीरीज है इसका सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं और ये आपका कंप्लीटली आपका जीके जीएस का आपका सेट नंबर आपका 4 होगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखिए ध्यानपूर्वक आपको टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है। इस टाइप का जितना भी आपको जो है सीरीज आपको दिया जा रहा है इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और इसमें क्वेश्चंस आपका जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारा आपका दिया गया है जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे, टाइम लेकर के आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है 60+ आपको स्कोर करने का आपको टारगेट रखना है। तो आप सभी लोग जैसा कि देखेंगे तो जीके जीएस का आपका टोटल आपका 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो लगातार आप सभी लोग जो है जीके जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग रखिए। बाकी अलग से आपको मैथमेटिक्स का कल आपको नोट्स आपको ग्रुप पर मिल जाएगा और जो भी आपका हिंदी का आपका सेशन है इसका कंप्लीटली अलग से आपको सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मैं अलग से आपको जो है बता दूंगा क्या क्या मटेरियल्स आपको कैसे आपको जो है लेना और किस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है। तो देखेंगे तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो इनकी भी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि मन शब्दारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। देखिए मन शब्दारी जो प्रणाली है ये किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों याद रखना मन जो आपका मन शब्दारी प्रणाली है इसकी प्रारंभ आप देखेंगे तो आपका 1574 में किया गया था और ये जो आपका किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो साथियों बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और आपको अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आपको दिख गया होगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करेंगे बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे 1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। फ्रेंड्स बात करेंगे अशोक के शिलालेख का अर्थ जो है सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1837 में किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ध्यान रखेंगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों का जो अर्थ है इनको स्पष्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो हमारे भारतीय संविधान का 73वां जो आपका संशोधन है जिसको कि आप देखेंगे तो 1992 में आपका किया गया था और ये मुख्य रूप से आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है चूँकि इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप मिला था। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा है कि इनमें पंचायतों को दिया गया है कि शासन की व्यवस्था शासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका जो है बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। बाकी आपको कूट भी आपको देख लेना है एक बार यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से कि कूट में आपका क्या जो है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसमें पंचायतों को कहा जा रहा है कि शासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो देखिए इसका अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार को शासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी जो है किसी प्रकार का प्रावधान जो है आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत नहीं रखा गया था। तो इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे कि जो 73वां संविधान आपका संशोधन हुआ था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप मिला था। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 1992 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों। प्रश्न की देखेंगे तो प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल कहा जा रहा है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो देखिए मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली जो फसल है आपका, ये आपका गेहूं है, जो कि आपके रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रबी फसल वो फसल है जिसको शीत ऋतु में बोया जाता है, जबकि खरीफ फसल की बात करेंगे तो यह आपका वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। आंसर लगाना है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह आपका 2 अक्टूबर को किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू आपका एग्जाम पैटर्न है। 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पटना जिले में स्थित कहा जा रहा है कि नाखास पिंड का संबंध है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट क्या है कि पटना में नहीं भी रह रहे हैं, तो जितनी भी आपका ऑफलाइन का आपका कंप्लीटली आपका मटेरियल है, ये आपको ऑफलाइन का कंप्लीटली चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आपका ग्रुप चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गाइडलाइंस के तहत चलता है। आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इसका जो है कंप्लीटली आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि आप सभी लोग इसमें जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो कंप्लीटली आपको जो है बैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा, क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको A to Z आपको जो है उसी में आपको लिखा गया है। तो आप सभी लोग इजी वे में इसमें ऐड आप सभी लोग हो सकते हैं। इसके लिए आपको 51 रुपया पेमेंट करके ऐड होना है, जिसमें कि कंप्लीटली जितनी भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपका है, जिस टॉपिक को कवर किया गया है, या फिर ऑल ओवर देखेंगे जो मार्केट में आपका बुक है A to Z आपका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। प्लस आप टेस्ट भी लगा सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीका से, तो आप सभी लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो दोस्तों सेशन वाइज में आपका 75 क्वेश्चंस करके आपका जीके का कंप्लीटली आपको टेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि अभी आप सेशन को कवर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप जो है अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं और खुद को जज भी कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध किससे है, ये आपको बार पूछा रहे। तो देखिए 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, यानी कि दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, ये महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो संविधान में कहीं भी जो है आपका संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है आपका बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं कहा जा रहा है चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। चलिए आंसर इसका लगाएंगे पहले आप सभी लोग प्रश्न को रिपीट करते हुए कि जो आपका बारालाचा दर्रा है, इन दोनों के किनारे के सिरों पर किनारे पर जो निकलने वाली आपका 2 धाराएं हैं, जिसे हम लोग चंद्रा और भागा कहते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो है आपका कौन सी नदी बनाती है, चंद्रा और भागा जो है ये आपका दोनों मिल करके। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका चिनाब नदी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। महात्मा गांधी, जगजीवन राव, कृष्ण सिंह दिया गया है और दिया गया है यहाँ पर आपका इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि जगजीवन राम जो आपका है, कहा जा रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगजीवन राम को। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। आंसर करेंगे इसका आप सभी लोग। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे तो आपका रिपीट किया गया है कि जो आपका दल बदल का कानून है ये आपका जो है किससे आपका संबंधित है। तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स पंचायती राज्य से बात करेंगे तो ये आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति जो आपका है ये पंचायती राज्य से संबंधित है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों सामने दिया गया है कि कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कहा जा रहा है कि कोहिनूर हीरा एवं कहा जा रहा है कि मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ
कहा जा रहा है कि स्वदेश ले गया था। तो देखिए ये आपका जो ले गया था ये नादिर शाह ले गया था। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि नादिर शाह ने जो है आपका दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक बोला जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में आए, कहा जा रहा है अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल जो है ये कौन से खेल खेलते हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती खेलते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से हुआ कौन सा, कहा जा रहा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि गेंडा की बोला जा रहा है कि कौन सा आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपके असम के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो किसी संस्था की कहा जा रहा है कि लाभप्रदता निर्भर करती है, किसी संस्था की लाभप्रदता किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपके न्याय के संविधान की गति पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, तो न्याय के संसाधन की गति पर डिपेंड करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस को आपको 2-3 बार रिपीट करेंगे तभी आपके माइंड में रहेगा और यही फाइनली आपका सफलता का जो है आपका मेन आपका जो है आपका भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत रूप से, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का कहा जा रहा है कि गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था। तो देखिए विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में देखा गया था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एतमाद दौला का मकबरा में देखा गया था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था। तो ये आपका किया गया था शंकर सुब्रमण्यम को किया गया था, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो ये अक्सर आपके जो है उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग और सभी क्वेश्चंस को उम्मीद है कि आप सभी लोग अटेम्प्ट ले रहे होंगे और पेन पेपर ले करके बैठना है, टिक आपको मारते हुए चलना है। तो दोस्तों देखेंगे तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची के स्तूप की फ्रेंड्स बात करेंगे अशोक शासक ने बनवाया था, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और ये अच्छा सब दोस्तों बात कर ले कि हम जो है सांची का स्तूप ये कहाँ पर आपका बनवाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका बनवाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना रिसेंटली अभी पटना में स्थापित किया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कहा जा रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर जो है आपका बनाया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो दोस्तों जो है आपका मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर ही आपका बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध आपका बनाया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। जबकि हम बात करेंगे कि जो आपका नागार्जुन सागर बांध है ये आपका कहाँ पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट से नहीं है, बट आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में इसका जगह नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो 2005 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसे सूचना का अधिकार माना जा रहा है। तो प्रश्न हमारा आता है कि आपका सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, ये कब से माना जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपका 2005 से माना जाता है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो 25 का फ्रेंड्स देखेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश।
तो बी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है। दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका कानपुर में है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर के अंतर्गत है, तो डी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपके अहमदाबाद में है। इसके अलावा आप सभी लोग याद रखना है कि आपका वानखेड़े जो स्टेडियम है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जो है मुंबई के अंतर्गत है। कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर, तो ये आपका मुंबई में है। जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करेंगे तो अहमदाबाद में आपका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रोलैक्ट एक्ट जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो आपका हुआ था, बोला जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स देखेंगे तो आपको रोलैक्ट एक्ट के बारे में पूछा रहे, तो रोलैक्ट एक्ट 1919 को जो है किसके शासनकाल में जो है लागू किया गया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। जबकि साथियों बात करेंगे कि रोलैक्ट एक्ट 1919 जो है किसके काल में लागू किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ये आपका क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था। ध्यान रखना मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके स्टॉकहोम में हुआ था, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। बोला जा रहा है कि जो आपके स्वर्ण है ये मुख्यतः आपका किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न में कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार को दर्शाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, जिसे हम लोग एकाधिकार भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में हमारा दिया गया है, देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि जो आपका द्विपक्षीय एकाधिकार है ये किसको दर्शाता है, सही है आपका एकाधिकार। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन इसलिए हुआ, यहाँ पर द्विपक्षीय जो दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो आपका एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जो है जेबी से के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। साथियों याद रखेंगे भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो 32 का हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखना ये आपका 24 मार्च 1946 को हुआ था। ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो ये आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग राज्य का अनिवार्य तत्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका प्रभुसत्ता हो जाएगा, शासन हो जाएगा, इसके अलावा आपका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। साथियों याद रखेंगे कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपका उराव जनजाति है जो कि ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका, नौजवान जो है आपका नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये साथियों आपका किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी की स्थापना फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 1920 आपका 6 में आपका किया गया था। नौजवान भारत सभा किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
बोला जा रहा है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। चलिए आंसर लगाएंगे, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये आपका कहलाता है त्रिरत्न। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बोला जा रहा है कि फॉर्क्स इन द रोड, कहा जा रहा है कि माई डेज एट RRB, कहा जा रहा है कि RBI, सॉरी देखेंगे तो कहा जा रहा है कि RBI एंड कहा जा रहा है कि बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कहा जा रहा है कि रेग राजन है। तो आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 37 का आप देखेंगे तो ऑथेंटिक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री रंगराजन है। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। RBI का चर्चा किया गया है तो जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। RBI की स्थापना 1935 में किया गया है। RBI का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन ये आपका 1949 में आपका किया गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। साथों याद रखेंगे किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो यह आपका पंचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। 39 का आप सभी लोग आंसर लगाएंगे तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं NH2। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसे हम लोग NH2 कहते हैं। NH2 जो आपका है ये आपका जो है दिल्ली, कलकत्ता और मथुरा वाराणसी को जो है जोड़ता है NH2। तो बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा अगर साथियों बात करेंगे राजमार्ग कौन सा है, तो ये आपका वाराणसी से लेकर के आपका जो है तमिलनाडु आपका है कन्याकुमारी। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑथेंटिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH2। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मेघा दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है ये आपका लिया गया है 3 दिसंबर को। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग याद रखना कि जो आपका एड्स दिवस है ये आपका 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। तो महीना आपका मैच करता है, तो याद रखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है अजंता, कहा जा रहा है कि कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। साथियों अजंता कलाकृतियाँ की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है गुप्त काल से संबंधित है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजंता कलाकृतियाँ जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्राधानता रखता है कौन सा है। चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है ये कौन सा मंदिर है। तो देखिए आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है आपका। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है निम्न में से कौन सी कहा जा रहा है कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरोसिया। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात कर ले तो कहा जा रहा है कि हेलेंसिकी राजधानी है। चलिए 44 का आंसर करेंगे। हेलेंसिकी जो है ये किसकी आपका कैपिटल है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड की कैपिटल है। साथियों याद रखेंगे हेलेंसिकी किसकी कैपिटल है, तो ये आपका फिनलैंड की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेंट जो भी आपका सेट पैटर्न पर आधारित दिया गया है इसको बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग प्रिपेयर रखिए। तो हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका हरि बालकृष्णन को किया गया है। तो बी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग, पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा देखेंगे तो 19 आपका 30 में हुआ है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे तो 1932 में आपका हुआ है। जिसमें कि दोस्तों देखेंगे तो मात्र एक व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो देखिए इसको मॉर्निंग में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है इसको मैंने आपको कवर करा दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अप्सरा। ध्यान रखेंगे अप्सरा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर आपका है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है।
प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है। आंसर बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने बनाया है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अगस्त 2023 में विश्व मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को जो है 13वां महाभारत का जरा कि महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका ऑल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका जो है 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर है। तो देखिए 112 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है ये कितने सेल्सियस के बराबर है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है सी अपॉन आपका जो है 100 इक्वल टू आपका जो है एफ माइनस 32 अपॉन आपका 32 अपॉन आपका जो है 180 होता है। तो इस पर आप सभी लोग इसको रख करके सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 152 फ़ारेनहाइट दिया गया, तो एफ की जगह पर 152 रखिए और इसको आप लोग जो है कम्प्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग जो है आपका 66.67 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केसर के रूप में फ्रेंड्स देखेंगे तो आपका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र को किया जाता है, तो सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सख्त स्कंदन है। देखिए सबसे सख्त स्कंदन की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे सख्त स्कंदन है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर आप सभी लोग लगाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी की साथियों बात करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए लंबी नदी की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी आप टोटल लंबाई देखेंगे तो ये आपका 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम भी जो है भारत के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है। 55 का आंसर लगाएंगे। सबसे अधिक द्रव्यमान देखेंगे तो ये आपका जो है न्यूट्रॉन का है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम कहा जा रहा है कि जो है फिटिंग भागों को एक कहा जा रहा है कि फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिससे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग लगाएंगे। इसका यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टाकना। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार आप सभी लोग रिपीट करेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि टेडोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। देखिए टेडोल जो आपका है इसमें किस प्रकार के जो है मौजूद प्रतिरोधी यौगिक आपके पाए जाते हैं। आंसर लगाएंगे पहले आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार का आपका जो है एंटीसेप्टिक आपका होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए जो है आपका एनलो आपका जो है रॉक्सी जो है आपका लेनॉल आपका हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका डेटॉल में आपका जो है मौजूद आपका प्रतिरोधी आपका यौगिक आपके होते हैं। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है।
देखिए स्तनपायी के अंतर्गत देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन। देखिए जो आपका पेंगुइन आपका है ये आपका स्तनपायी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ये सभी आपका स्तनपायी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। देखिए जो एक वयस्क होते हैं इसके रुधिर में बोला जा रहा है कि वयस्क जो मनुष्य होता है इसमें जो है मैक्सिमम व्यक्ति में अगर देखा जाए तो जो आपके ब्लड होते हैं लगभग आपका जो है 5 से आपका 6 लीटर होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लगभग 5 लीटर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है मुक्त होता है इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जबकि आप देखेंगे तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है इसमें हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे। देखिए पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में पाएंगे। तो भी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। आंसर बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग। कहा जा रहा है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। तो देखिए पीतल जो है आपका ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से रंगीन हो जाता है। तो भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन उदाहरण बताएं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए जो हमारा ऑक्सीटोसिन आप हार्मोन देख पा रहे होंगे ये आपका जो है वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे एक आपका हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, ध्यान रखेंगे। जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है ध्यान रखेंगे ये आपका जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों में जो है बढ़ने की क्रिया को उत्तरदायी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते हैं। ये जो है क्या क्या स्थानांतरित करता है, तो ऊर्जा करता है, ताप करता है, माध्यम के कण करता है। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो इनमें से आपका सभी यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। पारिस्थितिकी जो कि हमारे इकोलॉजी है इसमें कहा जाए इस प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप। जो हमारे पेड़ पौधा होता है ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। या फिर आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बल्कि ये आपका देखेंगे साथियों तो ये आपका उत्पाद के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे किसके अंतर्गत आता है, ये आपका उत्पाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं स्पैम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है आपका मैदा और आपका खमीर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो मैदा और खमीर यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल, थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन भी जो है आपके एड्रिनल को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है आपका अंतरित करता है। देखिए मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है
किस रूप में आपका फैलता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है किस रूप में अंतरित होता है, तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि अमरबेल, कहा जा रहा है कि जो कसकुटा है क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अमरबेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण तना परजीवी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अमरबेल आप देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होता है कि एक लत्तड़नुमा आपका पौधा होता है, जो कि आप देखेंगे तो आम या फिर कुछ कुछ पौधा होता है जिस पर कि आप देखेंगे तो ये आपका जो है चढ़ जाते हैं, और उसी से यह क्या करता है कि भोजन भी आपका जो है ये आपका एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और कहा जा रहा है कि पोषण मूल्य में कमी से है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य विकृति। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए कि खाद्य विकृति यानी खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी का मुख्य कारण है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। देखिए प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। तो सी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल के द्वारा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका जीके जीएस का वेटेज होना है 75 क्वेश्चंस का, तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। अब आप सभी लोगों को खुद में जज करना है कि कितना आपने जो है एक्यूरेसी मेंटेन किया है। 75 में से आपको 60 प्लस आपको स्कोर का टारगेट आपको लेकर के चलना है हमेशा के लिए। और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो आप जो 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, इसमें आप सभी लोगों को जो है आपको 70 प्लस आपको टारगेट आपको लेकर के चलना है। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मॉर्निंग में अपलोड किया जाता है, ये आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को जो है अवश्य आप सभी लोग लगाएं और इसमें आप खुद को जज भी कर पाएंगे। तो अभी आप देखेंगे तो न्यू आपका एडिशन आपका लॉन्च किया गया है फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट, तो ये आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपका 2 बजे आप सभी लोगों को जो है मिल जाएगा आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग इसको जो है अवश्य आप लोग लगाएंगे और आप सभी लोग जो है कंप्लीटली रिवीजन करते रहें। बाकी आप सभी लोग ग्रुप से अवश्य ऐड हो जाएं। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको कंप्लीटली आपको इंक्वायरी ले लेना है पहले आपको। तो इस नंबर पर ऐड हो जाएंगे आप सभी लोग। तो इसमें कंप्लीटली आपको क्या है कि जो भी आपका चीज़ें आपका चल रहा है कंप्लीटली आपका A to Z आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी साथियों किसी भी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।